जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के बारे में। पिछले कुछ दिनों में LCA तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट आई, जहां पर यह कहा गया कि तेजस इस समय मलेशिया की पहली पसंद बन चुका है और बहुत मुमकिन है कि मलेशिया जो 36 फाइटर जेट खरीदने की यहाँ पे ताक पे है, वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन एक तरफ इसका दूसरा पहलू ये भी था कि तेजस को पाकिस्तान के JF-17 थंडर से एक कड़ी टक्कर मिल रही है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या तेजस JF-17 थंडर को हरा पाएगा इस कंपटीशन में। क्या भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मलेशियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस को इंश्योर कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, तेजस की कहानी की शुरुआत होती है 2019 में, जब लीमा 2019 एयर शो में तेजस ने अपनी परफॉर्मेंस को वहां पे दिया था और उसके बाद से जो क्राउड था और जो मलेशिया के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा तेजस से इम्प्रेस हुए थे। खास करके तेजस के जो मनूवर्स थे उन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाया था, जिसमें स्लो स्पीड पास शामिल था, मिनिमम रेडियस टर्न, मैक्सिमम रेट टर्न, नेगेटिव जी टर्न और भी दूसरी चीज़ें थी जिन्होंने वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाया था और वो तेजस के एक फ़ैन बन गए थे। और तेजस की ये पहली ऐसी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी जिसने ना सिर्फ मलेशिया बल्कि दुनिया के तमाम देशों का ध्यान तेजस की तरफ केंद्रित किया था। और यहीं से भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये उम्मीद जगी थी कि अब भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया की नज़र में आ चुका है और आने वाले समय में तेजस का जो भविष्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा उज्जवल दिख रहा था। अब क्योंकि मलेशिया को बहुत तत्काल तौर पर ये ज़रूरत है कि वो अपने जो पुरानी जहाज़ हैं उनको रिप्लेस करे। अब इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं जनरल FND वुआंग, उन्होंने ये कहा कि उनके वायुसेना में जो 40% से ज़्यादा की फ्लीट है, जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकन और रशियन जेट शामिल हैं, या तो उन्हें तत्काल तौर पर अपग्रेड किया जाए या फिर जल्द से जल्द ऐसे नए फाइटर जेट्स को खरीदा जाए जो कि अफोर्डेबल हों, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो और वो कैपेबल हों। और यहीं से मलेशिया ने पिछले साल एक ग्लोबल टेंडर रिलीज़ किया जहां पर उन्होंने ये बताया कि उनकी एयरफोर्स मीडियम रेंज के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनको खरीदना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो एयरक्राफ्ट वो लेंगे उसके साथ साथ जो सर्विस डिपो है, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो उसकी फ्लाईवे कॉस्ट है, वो भी कम होनी चाहिए। और जो ये पूरा का पूरा होगा प्रोक्योरमेंट, ये 2 स्टेजेस में किया जाएगा। फिलहाल अब अगर टॉप कंटेंडर्स की बात करें तो यहाँ पर भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और चाइनीज़ ओरिजिन का JF-17 थंडर एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी की पूरी रेस को लीड कौन कर रहा है। दोस्तों, जब तेजस ने 2019 में अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर दी थी तो इससे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि ना सिर्फ उन्होंने तेजस का इंस्पेक्शन किया बल्कि तेजस की तारीफ में बड़े बड़े वक्तव्य भी दिए थे। और उसी समय पहली बार ऐसा लगा था कि तेजस मलेशिया की एक पहली पसंद बन के सामने आया है। अब क्योंकि भारत और मलेशिया की जो ऑपरेशनल नीड हैं वो भी लगभग समान हैं, यानी दोनों की जो ऑपरेशनल नीड्स हैं वो एक ही तरह की हैं। और क्योंकि तेजस में नेटो वेपन्स के साथ साथ रशियन वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और भारत ने यह भी कहा है कि अगर मलेशिया इसको सेलेक्ट करता है तो मलेशिया की ज़रूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी किया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस जितना अच्छा स्कोप मलेशियन एयरफोर्स को देगा उतना अच्छा JF-17 नहीं दे सकता है। अब क्योंकि भारत और मलेशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, तो ये मानते हैं डिफेंस एक्सपर्ट कि शायद मलेशिया तेजस की तरफ ही जाएगा। क्योंकि ना सिर्फ तेजस मलेशिया को एडवांस वेपन ऑफर करेगा बल्कि तेजस में जो लेटेस्ट एसा रेडार है भारत का डेवलप किया गया उत्तम एसा रेडार, और वो भी इस्तेमाल किया इसमें जाएगा। इसके अलावा नई एवियोनिक और जो अलग अलग कैपेबिलिटी हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, वो भी तेजस के साथ मलेशिया की ताकत को बढ़ाएंगी। और यही एक कारण है कि मलेशिया के लिए बहुत मुश्किल है कि वो तेजस को इग्नोर कर सकें। क्योंकि चाहे एरोडायनेमिक्स की बात कर ली जाए, मेंटेनेबिलिटी की बात कर ली जाए, सर्वाइबिलिटी की बात कर ली जाए या सेल्फ प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए, तो इन सब चीज़ों में तेजस कंपटीशन में मौजूद किसी भी फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और तेजस की एक खास ताकत ये भी है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो इस पूरे के पूरे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा उम्दा माना गया है। वहीं अगर इस डील की बात करें तो भारत ने मलेशिया को लुभाने के लिए कुछ और भी बड़े बड़े वादे किए हैं।
भारत ने कहा कि अगर मलेशिया तेजस को सेलेक्ट करता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयर और ओवरहॉल के लिए पूरी की पूरी एक फैसिलिटी मलेशिया में इस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि तेजस के मेंटेनेंस को इंश्योर करेगी और इस चीज़ को भी इंश्योर करेगी कि तेजस के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और अगर आ जाती है इन केस तो उसे जल्द से जल्द वहीं पे जो है सॉल्व कर लिया जाए। अब तेजस की एक जो प्राइस है वो भी एक बड़ा किरदार अदा कर रही है, क्योंकि भारत ने कहा है कि तेजस की जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो $82 मिलियन की आएगी। हालांकि इसमें कस्टमाइजेशन के जो रेट्स हैं वो अलग से चार्ज किए जाएंगे। अब क्योंकि $42 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट अगर देखी जाए तो तेजस मलेशिया के लिए एक इकोनॉमिकल चॉइस भी बन जाता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान का ये कह सकते हैं चीन का F-17 थंडर इस चीज़ में तेजस से पीछे होता दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि अभी भारत ने भी बड़े पैमाने पर 83 तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, इसलिए मलेशिया का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आइए बात कर लेते हैं F-17 थंडर के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है कि F-17 थंडर मैन्युफैक्चर चाइना में किया जाता है, नट बोल्ट के साथ जोड़ करके असेंबल पाकिस्तान में होता है। अब ये नहीं कहते कि F-17 एक बुरा एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजिकल एज की तो वहाँ पर F-17 थंडर निस्संदेह तेजस से पीछे हो जाता है, क्योंकि तेजस F-17 की तुलना में अच्छे इंजन, अच्छे रेडार सिस्टम और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ आता है। और जब बात आती है बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी की, तो हालिया में अभी ये पता चला है कि तेजस में जो एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके कारण जो तेजस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो F-17 से ज़्यादा अच्छे होने की अनुमान है। अब क्योंकि F-17 थंडर में वही रशियन इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो मलेशिया के MiG-29 में किया जाता है। अब इस चीज़ को देखते हुए मलेशिया इस बात से भली भांति वाकिफ़ है कि इन इंजन के साथ किस प्रकार के इशू होते हैं और कितना मलेशिया इसको लेकर के परेशान है। तो सेम इंजन के लिए मलेशिया एक बार फिर से नहीं जाना चाहेगी। वहीं बात करें अगर तेजस की, तो तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक के F404 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही इंजन है जो मलेशिया के F-18 हॉर्नेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अपनी रिलायबिलिटी और अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है मलेशिया के लिए तेजस को सेलेक्ट करने का। हालांकि अभी से हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि तेजस का एक्सपोर्ट वेरिएंट मलेशिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल मलेशिया के लिए तेजस से अच्छा जो ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है, और मलेशिया चाह करके भी अगर भारत के इस प्रोडक्ट को इग्नोर करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल आपको इसको आपकी राय को लेकर के क्या है कि आपको लगता है कि मलेशिया तेजस को सेलेक्ट करेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।